नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस कड़ी में हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स, उन्हें हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें लेक्चर में बात करेंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो किसी भी यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करती है। या यूँ कह सकते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से कोई भी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर कह सकते हो आंकड़े हैं उनको एक्सेप्ट करता है और उन पर प्रोसेस करता है, तथा उन जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, डेटा है, उनकी सहायता से आउटपुट देने का कार्य करता है। यदि या कंप्यूटर के लिए हम एक सिंपल भाषा में भी बात करें तो कंप्यूटर एक हमारे पास इस तरह की मशीन है जो किसी भी यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट डिवाइस की सहायता से प्राप्त करता है। और फिर जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको जो हमारा सीपीयू वाला पोर्शन है, सीपीयू जिसमें प्रोसेस किया जाता है, और लास्ट में उनको आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनकी सहायता से हमारे फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। जो कंप्यूटर है उसमें हमारे पास जो भी किसी भी प्रकार का डेटा होता है, तो वो कोई भी हमारे पास एक अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यदि हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन बतानी हो तो कंप्यूटर एक हमारे पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जिसमें यूजर के द्वारा कोई भी इनपुट दिया जाता है, तथा प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग करने के पश्चात उन आंकड़ों का फाइनल रिजल्ट्स हमारे आउटपुट डिवाइस के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। तो कंप्यूटर एक हमारे पास इस तरह की मशीनरी है जिसका हम ज़्यादातर आजकल सभी फील्ड में उपयोग कर रहे हैं। और जो कंप्यूटर है उसकी बेसिकली हम बात करना चाहें तो काफ़ी सारी हमारी इसकी विशेषताएं भी होती हैं, जिनमें सबसे पहली हमारे पास इसकी विशेषताएं उनमें स्पीड, कि जो हमारे पास कंप्यूटर है इसको हम कह सकते हो कि कंप्यूटर एक हमारे पास इस तरह की मशीन है जो बहुत ही तेज़ी से कार्य करती है। या फिर कह सकते हो कि जो कंप्यूटर है उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में कोई भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसको बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में उस कार्य को पूर्ण कर देता है। यदि हम इसको जनरली बात करें कि यदि हमारे पास कोई भी डिजिट्स है उनकी हमें कैलकुलेशंस करनी है तो उन सब चीज़ों के लिए हमें मैनुअल तौर पर करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यदि यही काम हम कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही कम सेकंड्स यानी कि लगेंगे। इसलिए कह सकते हो कि जो कंप्यूटर है उनको हम एक स्पीड की वजह से भी उपयोग में लेते हैं। सेकंड इसकी विशेषता है स्वचालन, अर्थात यूँ कह सकते हो कि ये अपने आप में एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह से काम किया जाता है। जो हमारे कंप्यूटर है इसमें हम एक बार जो भी कंप्यूटर को निर्देश दे देते हैं या फिर जो भी प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो जब तक ये फाइनल हमारा रिजल्ट प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमारा जो कंप्यूटर है उसकी अपने आप ही उस कार्य को करने की स्पीड बनी हुई रहती है। जैसे कि आप लोग आजकल देखते होंगे इंडस्ट्री है, बिजनेस पर्पज में हम जहाँ भी कोई मशीनरी का उपयोग करते हैं तो वहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हम वहाँ पर डेटा को सेट कर देते हैं और उनके हिसाब से हमारा जो भी माल है या फिर कह सकते हो जो भी रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं जब तक कि हम उसको कोई भी नया इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। इसलिए कह सकते हो कि जो हमारा कंप्यूटर है वो अपने आप में एक ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है। इसके बाद है हमारा इसमें सार्वभौमिकता, वर्सेलिटी। जो कंप्यूटर है तो इसमें आप जैसे जानते हो कि कंप्यूटर का उपयोग आजकल हम हर जगह पे कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, बिजनेस है, स्कूल है, काफ़ी सारी जगह पे। तो जो भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक ही फील्ड में हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये सभी अपने अपने फील्ड्स में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है और इसकी सहायता से जो हमारा कार्य करना है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है। और जिसके अलावा जो भी हमारी इसकी वर्किंग है वो अपने आप में कह सकते हो कि सार्वभौमिक है, क्योंकि इसका हम उपयोग हर फील्ड में कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर एक कुछ दायरे में ना रहकर इसको हम सभी जगह पर उपयोग में ले रहे हैं। अगला है एक्यूरेसी, शुद्धता। तो कंप्यूटर पे हम जो भी वर्किंग करते हैं
तो एक्यूरेसी से मेरा मतलब है कि इसमें जो भी हमारी कार्य करने की क्षमता है या फिर जो भी प्रोसेसिंग है, तो उनमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर्स में हमारे गलत नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी हम कंप्यूटर पे वर्किंग करते हैं और उसको जो भी यूज़र के द्वारा निर्देश दे दिए जाते हैं, तो जो भी हमारा उसमें रिजल्ट्स होंगे वो यानी कि मैक्सिमम टाइम पर सही होता है, जब तक कि हमारा कोई भी कंप्यूटर है उसमें कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शंस या फिर इनपुट डेटा गलत नहीं हो जाता है। इसके बाद है हमारी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। जो हमारा कंप्यूटर है तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारे पास बहुत अधिक होती है। जैसे कि हमारे पास पहले कंप्यूटर्स होते थे, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी केबी में, किलोबाइट्स में होती थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर्स आए उनकी स्टोरेज क्षमता थी वो मेगाबाइट में हुई, फिर गीगाबाइट में हुई, और आजकल हम जो कंप्यूटर्स उपयोग में ले रहे हैं वो टेराबाइट्स में भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो जो हमारे पास कंप्यूटर्स है उनमें हमारा कोई भी डेटा है, पिक्चर्स है, फाइल्स है, या फिर कह सकते हो प्रोग्राम्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम कम जगह में भी बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या फिर कह सकते हो कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम बहुत ही कम स्पेस में भी बहुत अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे कंप्यूटर है इसकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत ही अधिक होती है। इसके बाद हमारे कंप्यूटर की डिलीजेंसी, कर्मठता। जैसे कि आप कंप्यूटर को देख रहे हो कि हमारे कंप्यूटर्स को हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी लगभग कंटिन्यू 24 घंटे से भी यानी कि कंटिन्यू हम उपयोग में लेते रहते हैं। यदि हम एक इंसान की बात करें तो इंसान को यदि हमें वर्क करवाना है तो वहाँ पर इंसान क्या है कि कुछ टाइम कार्य करने के बाद उसको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ये है कि इसको हम लगातार कितने भी टाइम के लिए उपयोग में ले सकते हैं जब तक कि इसको इनपुट या फिर इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हैं। इसमें हमारे थकान जैसी या फिर इसको रेस्ट करने जैसी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही हमारे जो कंप्यूटर हैं तो उनका उपयोग आजकल हम हर जगह पर कर रहे हैं। और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं इनमें बेसिकली हम दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस और एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को एंटर कर पाते हैं। जो इनपुट डिवाइस है उनकी सहायता से ही हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं। और कंप्यूटर को निर्देश देने के बाद जो भी हमने निर्देश दिया है तो वो जाता है हमारा सीपीयू वाले पोर्शन में। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी कंप्यूटर में इनपुट डाटा हम देते हैं, और कंप्यूटर में इनपुट डेटा देने के लिए हम जनरली कीबोर्ड, माउस, इस तरह के डिवाइस का उपयोग करते हैं। इनकी सहायता से हम कंप्यूटर को जब कभी भी इनपुट देते हैं तो वो जाता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर भी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर भी हमारे काफ़ी सारे मुख्य तौर पर तीन भाग हम उसको डिवाइड करते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है हमारा मेमोरी वाला पोर्शन। तो जो सीयू वाला पोर्शन है वो हमारा ये डिसाइड करता है कि जो भी हमारे यूज़र के द्वारा इनपुट दिया हुआ है तो उसको हमें यानी कि किस जगह पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है। मतलब यानी कि जो कह सकते हो कि यदि एक ह्यूमन के लिए हम बात करें, इंसान के लिए, कि जो इंसान का ब्रेन है वो काम हमारा वहाँ पर यानी कि सीपीयू के लिए सीयू करता है कि कौन सा डेटा है उसको हमें किस जगह पर ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद हमारे पास आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सारा का सारा हमारा जो भी मैथमेटिकली वर्क है, जैसे किसी भी संख्या है, कोई भी डेटा है, उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इत्यादि, तो जो भी मैथमेटिकली सारे ऑपरेशंस होते हैं वो हम एएलयू के अंदर करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है मेमोरी, जिसमें हम जो भी डेटा है उसको टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं, जिससे कि हम उसका फ्यूचर में भी उपयोग कर सकें। साथ ही साथ इसमें हमारे पास एक होता है आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारे यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में हमें फाइनल जो भी रिजल्ट्स प्राप्त होता है, तो रिजल्ट्स हमारा जिस जगह पर भी हम शो करते हैं या फिर देख पाते हैं तो वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर्स में, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जो हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारे के सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स हैं। और ये आउटपुट डिवाइस है, इनकी सहायता से ही हम हमारा जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को देख पाते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे कंप्यूटर में सबसे खास दो चीज़ें और होती है, एक होती है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर्स के वो सारे के सारे फिजिकली पार्ट्स हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, साथ ही साथ टच कर सकते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि जो कंप्यूटर में सारे हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क इत्यादि सारे के सारे जो भी हमारे पास जो डिवाइस हैं, ये कंप्यूटर में सारे के सारे हार्डवेयर वाले पोर्शंस हैं। और दूसरा होता है हमारे पास इसमें सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में हमारे क्या होते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स हमारे क्या करते हैं कि हम कोई भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी सहायता से हम कोई भी रूल्स को डिफाइन करते हैं। तो यूँ कह सकते हो ए सेट ऑफ रूल्स, जो हमारे यानी कि जो भी कोई रूल्स है जिनका एक ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम्स। और जो हमारे पास एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स का समूह होगा उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बेसिकली यदि हमसे डिफरेंस पूछा जाए तो इसका सबसे खास बात यह है कि जो हार्डवेयर है हमारे पास वो हम फिजिकली देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर्स हैं हार्डवेयर और हार्डवेयर्स हैं उनको फिजिकली हम देख सकते हैं, साथ साथ टच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं इनको फिजिकली कई बार हम देख तो पाते हैं, लेकिन इन पे जो भी हमारे वर्किंग है तो उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे बैक एंड पर काम करते हैं। जो हमारे पास जो हार्डवेयर्स हैं इन पर हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं तो वो हम सारी की सारी डिवाइस हैं ये हमारे, जबकि सॉफ्टवेयर्स में हमारी बैकएंड पे जो वर्किंग हो रही है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। साथ ही साथ जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं इनको कार्य करने के लिए हमारे हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ ही साथ यो कह सकते हो कि हम जो कंप्यूटर है तो इसने हमारी क्या है कि आज की लाइफ स्टाइल है उसको इतना ग्रोथ कर दिया है कि आज आप देखेंगे तो घर में, ऑफिस में, बैंकिंग सेक्टर में हर जगह पे हम कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका उपयोग करने से जो हमारा यूजर है कोई भी, उसके लिए कार्य करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है तो वो हमारा बहुत तेज़ी से हो रहा है। उससे हमारा जो यूज़र है उसकी समय की भी बचत हो रही है। साथ ही साथ उसका बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था वो भी कम हो रहा है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही, जैसे आप लोग आजकल सभी स्मार्टफोन से यूज कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि छोटे छोटे हम मेमोरी कार्ड्स रखते हैं जो कि बहुत ही अधिक कैपेसिटी रखते हैं स्टोरेज की। तो उनमें हमारा क्या है कि यदि हमारा कोई भी एक मेमोरी कार्ड है, जैसे 32 GB का हमारा मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर हम बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यदि यही डेटा को हमें फिजिकली किसी फाइल्स में स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत स्पेस की और साथ ही साथ बहुत ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती। तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि बेसिकली कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या हैं। ठीक है, थैंक यू।